अलीगढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे जिला मुख्यालय। ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम को सौंपा। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कर रहे हैं मांग। जिला मुख्यालय पर पहुंचकर बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से लेकर विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने ईवीएम से चुनाव कराने को अपनी ओर से मोर्चा खोल रखा है। देश भर में जगह जगह विपक्षी पार्टियां ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में आज अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी व आम आदमी पार्टी के संयुक्त रूप से एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं व नेताओं ने जिला मुख्यालय पर आकर ईवीएम से चुनाव न करने की मांग का एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम लिखे गए ज्ञापन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ये मांग की है कि ईवीएम से चुनाव कराने पर मतदाताओं का भरोसा उठ गया है। इसलिए उनकी पार्टी व विपक्षी पार्टियों की संयुक्त रूप से मांग है कि देश में होने वाले आम चुनाव सहित अन्य सारे चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जानकारी देते बताया कि वे आज जिला मुख्यालय पर पहुंचे और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग करते हैं कि वह ईवीएम से चुनाव कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, जिससे चुनाव निष्पक्ष कराया जाए। क्या नाम है, किस पार्टी से हो आप? मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस पार्टी का मैं लीडर हूं और उसके साथ साथ मैं देश का एक नागरिक हूं। अच्छा, किस संबंध में आज ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या प्रोटेस्ट किया? देखिए, देश की जनता का कहीं ना कहीं विश्वास पूरा उठ चुका है ईवीएम के ऊपर, क्योंकि ईवीएम की मशीनों की चोरी, ईवीएम के ऊपर तमाम आरोप ये सबके सामने हैं, जग जाहिर है। ईवीएम पर देश की जनता को भरोसा नहीं है और हम मांग को ये लेकर आए हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। देश के अंदर की ईवीएम, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने बाकायदा आरटीआई पूछा, उसके अंदर ये सवाल पूछा ईसीआई कंपनी और जो बेल कंपनी है जो ईवीएम मशीन बनाती है कि आपने देश के अंदर कितनी मशीनें बनाई। उन्होंने कहा कि 40 लाख मशीनें थी और 40 लाख, और वही चुनाव आयोग ये कहता है कि करीब 20 लाख मशीनें हमारे पास है। तो वो 19 से 20 लाख मशीनें गई कहाँ? 19 से 20 लाख मशीनों को चोरी का आरोप है। आप मुझे बताइए, जब मध्य प्रदेश या राजस्थान के अंदर अगर चुनाव होता है, एक प्रत्याशी को एक भी वोट, अपना भी वोट नहीं मिलता, तो आखिर वो चोर कौन है जो उस प्रत्याशी का अपना वोट भी चुरा के लेके चला गया? मैं ये कहना चाहता हूँ, ईवीएम पर पूरी देश की जनता को, नुक्कड़ चौराहे पर बैठा हुआ सब्जी वाला भी ये बात कह रहा है कि ईवीएम पर हमें कोई विश्वास नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। तो भाजपा क्यों डर रही है? भाजपा क्यों कराना चाहती है ईवीएम से चुनाव? ये मैं कहना चाहता हूं, जो ईवीएम मशीन जिस देशों ने बनाया सबसे पहले, वहां पर विकसित देश वहां ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, तो आप क्यों कराओगे? ये देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश। तो लोकतंत्र के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, लोगों का भरोसा हो, सटीक चुनाव हो और लोगों को यकीन हो कि मेरा वोट जिसको दिया गया वो उस तक पहुंचेगा। ये बात का विश्वास उठ चुका है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ईवीएम को बैन करो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। कांग्रेस की मांग है ये देखिए, हम आपके माध्यम से हम अपने एक पार्टी के लीडर हैं, एक जिम्मेदार लीडर हैं, उसके साथ साथ हम एक मांग को अपने इंडिया गठबंधन पटल से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी के हमारे बड़े बड़े नेताओं ने भी ईवीएम के पर सवाल उठाना लाजमी है। ईवीएम पे कब तक हम चुप रहेंगे? क्योंकि जब मैं क्या सवाल उठा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी, अरे कांग्रेस पार्टी का सवाल तो बात की बात है। भाजपा के जो गुरु हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी और भाजपा के वो नरसिम्हा राव जी, उन लोगों ने इस पर सवाल उठा रखा था जब वो विपक्ष में थे। कांग्रेस ईवीएम से चुनाव होगा तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी फिर? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, ये तो ऊपर जो फैसला होगा। ये जमीन की आवाज आपके माध्यम से देश के अंदर पहुंचाई जा रही है। ईवीएम बंद करने की बात कर रहे हैं, तो ईवीएम से चुनाव होगा तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हमारी ये मांग है कि ईवीएम से चुनाव बैन हो और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। मेरी मांग नहीं है, ये समस्त अलीगढ़ की जनता का और देश की जनता की आवाज है। और हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त जिनको करना है काम, क्यों इस पर वो ढाक के 3 बात कर रहे हैं? क्यों नहीं? जब देश को विश्वास ही नहीं ईवीएम के ऊपर, तो ईवीएम से चुनाव क्यों? बैलेट पेपर से चुनाव से भाजपा क्यों डरती है? आपने किसको ज्ञापन दिया है? मुख्य चुनाव आयुक्त आम आदमी पार्टी। मैं सौरभ भारद्वाज, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष आम आदमी पार्टी अतरौली। हम लोकतंत्र समर्थक पार्टी हैं। सिविल सोसाइटी के अधिकारों के लिए हमने लगातार काम किया है। इंडिया अलायंस जो काम कर रहा है, हमारी संयुक्त मांग है कि ईवीएम को बैन किया जाना चाहिए। कि आखिर सरकार की, निर्वाचन आयोग की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो एक बंद मशीन में, एक बंद डिब्बे में सर्किट पर यकीन किया जाए?
पारदर्शिता पूर्वक बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। सबको विश्वास हो, सबकी निष्ठा लोकतंत्र बनी रहे, लोकतंत्र पवित्र और पारदर्शी रहे। भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है, उनमें अपने पितामह जैसे नेता को पीछे डाल देते हैं और वो स्वयं लोकतंत्र के बिना अपने आंतरिक नेताओं को चुनाव कर अध्यक्ष मनमाने ढंग से बन के आ जाता है। जिन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र है वो पार्टियां वास्तव में लोकतंत्र समर्थक हैं। उनके द्वारा ईवीएम पर जो सवाल खड़ा किया पूरी तरह वाजिब है। हम समर्थन करते हैं कि ईवीएम को बंद करके पारदर्शिता पूर्वक निर्वाचन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को सर क्या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है इसी मुद्दे को लेकर आप मैदान में लगी फिर? जी बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारा हर संभव प्रयत्न होगा। ईवीएम बैन होनी ही चाहिए। हम लोकतंत्र बैन नहीं हुआ तो आप गठबंधन चुनाव में लड़ेगा सर। निर्वाचन जो इंस्टीट्यूशन हमारे चल रहे हैं निर्वाचन संबंधी है, विरोध कर रहे हैं उस चीज को? जी बिल्कुल पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हम हर संभव विरोध करेंगे। ईवीएम होगा तो चुनाव नहीं होगा? ईवीएम होगा, चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, हमारी मांग है। लड़ोगे या नहीं? हम हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे क्या होना है, लेकिन हम विरोध करते हैं इसका। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को संबोधित प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इनकी मांग है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से न करा करके बैलेट पेपर से कराया जाए। तो इनका जो मांग पत्र है उचित कार्यवाही है संदर्भित ऑफिस को भेज दिया जा रहा है।